बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो अगर आप इशारतन ये जो कल का वाक़या या परसों का वाक़या जो ज़मान पाक में हुआ उसको लिंक कर रहे हैं हुकूमती अमल से, तो वो हुकूमती अमल नहीं है। अच्छा। पुलिस जो है वो अदालत की जो गुज़ारिशात हैं उनको पूरा कर रही थी और हुँ, उसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं था। 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, मेरे ख़्याल से 8 से 10 दफ़ा तलब किए गए इमरान खान साहब, उनको टाइम मिला। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया। पिछले जब इनको गिरफ्तारी के वारंट जारी हो गए थे, 13 तारीख दी गई। इन्होंने पाकिस्तान के कानून और अदलिया का तमस्खर उड़ाया। इन्होंने जो है वो दोहरा कानून जिसको ये रद्द करते थे उसको अपने ऊपर लागू किया और इन्होंने कहा कि मैं कोई स्पेशल आदमी हूं, अगर मुझे लगे कि मेरी जान को खतरा है और अगर मुझे लगे कि मेरी जो है वो हेल्थ के इश्यूज हैं, लेकिन तब नहीं है जब मैंने रैली करनी है, तब नहीं है जब मैंने सियासत करनी है, सिर्फ तब है जब मैंने अदालत में पेश होना है। तो फिर ये मेरा राइट है कि अदालत जो है वो अरेस्ट वारंट भी जारी करे, तो मैं अपने कारकुनों को बुलाऊं और कहूं कि इनके ऊपर हमला आवर हो, इन पे पथराव करो, इन पे पेट्रोल बम फेंको, इनसे लड़ो झगड़ो, इनको मारो, लेकिन मैं जो हूं अरेस्ट नहीं दूंगा, अपनी पेशी नहीं दूंगा। और मैं इंटरनेशनल मीडिया को भी कहूंगा कि मेरे पास तो बेल है और रियासत मेरे पे जबर कर रही है, जो कि सरीहन झूठ था, बिल्कुल झूठ बोला गया। तो मैं समझता हूं कि इमरान खान जो है उसने साबित किया कि वो एक जो है डरपोक लीडर है, जिसने हुँ, अपने कारकुनों की कोशिश की कि हुँ, लाशें कोई गिरे, जिस तरह जिले शाह की लाश गिरी तो उस पर सियासत करने की बारहा कोशिश की। तो कल इनकी भी वो जो ऑडियो लीक हुई यास्मीन राशिद साहब की, वो घबरा गई थी कि भाई हुँ, हमारे कारकुन पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, उन्होंने गाड़ियां जलाना शुरू कर दी हैं, तो इसको रोको। लेकिन इमरान खान साहब अपनी सोशल मीडिया के जरिए कह रहे थे कि कारकुन इधर पहुंचे ताकि ये हुँ, तसादम, ये लड़ाई झगड़ा और बढ़े। तो उन्होंने बारहा कोशिश ये की और पाकिस्तान, और देखें हुआ क्या एंड में आज कि उनके अरेस्ट वारंट आज भी बहाल हैं। हुँ, ये जो एफिडेविट की बात करते हैं, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको उस एफिडेविट को कोई लिफ्ट कराई, ना जो है वो ट्रायल कोर्ट ने कराई, दोनों ने रद्द कर दिया। उन्होंने कहा गिरफ्तारी इनकी पेश हो, तो लाहौर हाई कोर्ट ने इनको फेवर कर दिया कि आप इस कार्रवाई को रोकें और हुँ, उम्मीद है कि अब 18 को ये पेश होंगे। भाग क्यों रहे कानून से? ये सारा मसला सेल्फ क्रिएटेड है इनका अपना। अगर ये अदालतों में पेश हो जाए तो तोशा खाना का कोई ऐसा कोई टेररिज्म का केस नहीं है कि उनको बेल नहीं मिल सकती। इनको सिर्फ खौफ ये है कि जब यकीनन फर्द वो एक अलग मामला है, लेकिन राना साहब आपकी इस बात पर पाकिस्तानी कौम किस तरह यकीन करेगी कि एक तरफ खान साहब के घर के ऊपर शेलिंग हो रही है, हज़ारों की तादाद में नहीं, पुलिस नहीं, एहलकार मौजूद हैं, उधर शेखुपुरा में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे कि आज इसको गिरफ्तार करेंगे, आज इस गीदड़ को, चूहे को आज हम घर से निकालेंगे। देखिए, सबसे पहले तो शेलिंग जो है वो उन्होंने स्टार्ट नहीं की। हुँ, वहां से 15 से 20 लोग बगैर असले के पुलिस एहलकार गए थे और उन्होंने कहा कि हमारे पास वारंट है, हमें वो गिरफ्तारी दें। तो उन पे पथराव शुरू हो गया, हुँ, फिर उन पे हमला शुरू हो गया, पीटीआई के वर्कर्स ने कर दिया। फिर उन्होंने बैकअप बुलाया, फिर वो मामला जब आउट ऑफ ये पूरे हमला आवर हो गए पीटीआई वाले, तो जाहिर सी बात है हुकूमत ने या पुलिस ने हुकूमत की रिट कायम करनी है, अदालत के ऑर्डर्स के अहकामात को फुलफिल करना था। तो फिर इनको ये सारे मामला हुए। ये जो बख्तरबंद गाड़ियां ये कह रहे हैं कि क्यों लाई गई, वो इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए थी कि जब उनको गिरफ्तार करके लेके जाते तो उनके सिक्योरिटी के कंसर्न्स पूरे किए जाते। लेकिन लेकिन राना बात साहब देखें, 4 दिन पहले ही क्यों गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, जबकि 18 को उनकी तारीख है? आप किसी लॉ के स्टूडेंट से पूछ ले कि जब आपके अरेस्ट वारंट जारी हो जाए तो ये हुँ, कहीं नहीं लिखा होता कि वो 1 हुँ, घंटा पहले गिरफ्तार करना है या उसी वक्त ही इज लायबल टू गेट अरेस्टेड सही। द मोमेंट अरेस्ट वारंट्स आर इशूड। तो हुँ, इसमें तो ये तो कोई बहस ही नहीं है। ये तो एक बोगस बयानिया पीटीआई का है कि जी 18 को था तो पहले क्यों किया। भाई पुलिस अहकामात जो हैं वो अदालतों के पूरे कर रहे थे, हुँ, लेकिन हुँ, हकीकत ये है कि आज माजरत की, माफी मांगी इमरान खान के अपने लॉयर ने जज के हुँ, सामने, उन्होंने माजरत की कि ये गलती हुई। और फिर वहां जो है तो ये मौकफ पेश करे ना नदीम कुरैशी के, हम भी माजरत मांगते हैं, हम भी माफी मांगते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलती हुई। अदालतों में तो आप माफिया मांग रहे हैं। कुरै लेकिन ये तो एक बोगस प्रोपेगेंडा है ना। शेल इन्होंने झाड़ू फेर फेर के जो है वो सारे इलाके से अच्छा। इकट्ठे किए और मैंने आपको बता दिया कि शेल जो है वो इमरान खान के जो पीटीआई के रिएक्शन था वो तो
पूरा हमलावर हो गए पुलिस पे, रियासत पे, इन्होंने पेट्रोल बम मारे, तो फिर उनको डिस्पर्स करने के लिए ये सारा कुछ किया गया। ये तो वीडियोस अब आ गई हैं, जो अपना यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उनका एतराफ़ी बयान आ गया है कि हमारे लोग आउट ऑफ कंट्रोल होकर पेट्रोल बम मार रहे हैं। तो इश्तियाल और अगर किसी ने इंतशार फैलाया तो वो पीटीआई के कारकुन थे, और पुलिस ने तो बहुत कंट्रोल दिखाया कि उन्होंने जो है वो इनकी तो कोशिश थी कि कोई लाशें गिरें ताकि उन पे ये सियासत करें, और इनको जो जिस तरह इन्होंने ज़िले शाह की लाश पे सियासत की, उनके जो वालिदैन हैं उनके बयान आ गए, उनकी वालदा का बयान आ गया, तो इसी तरह के ये तो हर मामले के ऊपर सियासत अभी करना चाहते हैं, मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं, तो वो नहीं होने दिया। तो मैं समझता हूं कि ये तो एक अच्छा कंट्रोल, लेकिन ये एक्सपोज बड़े बुरे तरीके से हो गए और दुनिया भर में हो गए। इन्होंने इंटरनेशनल मीडिया में आके झूठ बोला, इन्होंने कहा जी मेरे पास बेल मौजूद है, ये फिर भी मुझे गिरफ्तार करना चाह रहे हैं। तो इंटरनेशनल मीडिया तो पाकिस्तानी मीडिया की तरह तो नहीं होता ना, जहां आधे लोग आधी साइड पे, आधे आधी साइड पे। उनको तो आज पता चल गया होगा, हुकूमत का मौक़िफ़ भी आ गया कि इमरान खान इंटरनेशनली भी झूठ बोल रहा था, तो वो उनका जो अपना इमेज इंटरनेशनल भी है वो भी मैं समझता हूं, क्योंकि झूठ की जिंदगी बड़ी छोटी होती है, झूठ पकड़ा जाता है। तो ये सारा मामला आज अवाम के सामने क्लियर हो गया है कि भाई अदालत ने भी इनको जो है वो बिल्कुल क्लियर कट सुना दिया है कि आपने पेश होना है, आपकी वारंट गिरफ्तारी जो है वो मुअत्तल नहीं किए जाएंगे, आपका एफिडेविट भी दूर, और आपके वकील जो हैं वो माजरतें कर रहे हैं। तो हकायक अब मेरे ख्याल से इस्टेब्लिश हो चुके हैं कि इमरान खान अपने आप को कंपेयर करते हैं कि कहते हैं बड़ा बहादुर हूं, लेकिन इनको याद होना चाहिए कि नवाज शरीफ जो था, उनकी जो बेगम थी कुलसूम नवाज, वो बिस्तरे मर्ग पे थी, वो उनको पता था कि उनकी बेटी ने अरेस्ट होना है। लेकिन तो सर उनका मसला एक सिक्योरिटी इश्यूज का भी है, आप F8 कचहरी में सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे? नहीं, वो उधर सिक्योर, इनको पूरी बख्तरबंद गाड़ियां उन्हीं के लिए लाई गई थी कि वो सिक्योरिटी के अंदर जो है वो उनको लेके जाया जाए, यहां भी उनको सिक्योरिटी दी जाएगी। देखें, बात ये है कि ये बहाना बोगस है। जब आपने रैली निकालनी है तो आप जो है, आपकी हेल्थ भी ठीक हो जाती है, आपकी टांगों का भी कोई मसला नहीं है, आपकी सिक्योरिटी का भी कोई मसला नहीं है, आप हजारों लोगों के सामने निकलते हैं अपनी रैली के अंदर। लेकिन जब आपने अदालतों में पेशी देनी है तो तब आपको सिक्योरिटी याद आ जाती है। तो ये तो देखें फ्रॉड है, ये तो बिल्कुल एक तरीके से एक बहाना है। और अगर इसी तरह जो है ये आप नाफिज कर दें ना, ये सबके लिए कानून लागू कर दें कि जिसको लगे उसकी सिक्योरिटी में कमी है, जिसको लगे कि उसकी सेहत का इशू है, उसको अदालतें तलब करें, कोई उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होना हो या जो भी मामला है, तो वो फिर अपने घर में बैठ जाए और अपने जितने भी ये कह लें कि लड़के लपाड़े हैं, अपने कारकुन हैं, उनको कहे कि भाई पुलिस आए तो उनको पत्थर मारो, पुलिस आए आप फ्रॉड कर रहे हैं, आप अदालत